आपको सर्कल, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सर्कल जिसको हम कहते हैं वृत्त, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट और साथ साथ इससे रिलेटेड प्रैक्टिस ये कराने के उद्देश्य से इस सेशन को मैंने ऑर्गेनाइज किया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा और सबसे मैं यही कहूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि आप इस पूरे सेशन के दौरान कॉन्सेप्ट को सीखने से लेकर के प्रैक्टिस को करने तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो बात अब हम लोग वृत्त की करेंगे, वृत्त के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर डिटेल करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक फिगर है जिसका नाम है सर्कल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वृत्त। अभी मैं क्लास ले रहा था तो हमारे टेक्नीशियन जो है, आप जानते हैं उनको, मनमोहन जी, उन्होंने हमसे कहा कि सर गोला आप पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने कहा आज मनमोहन से कि हम सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मनमोहन जी ने कहा कि हम गोला सर स्टार्ट करेंगे। हमने कहा गोला तो नहीं होता यार। तो उन्होंने कहा नहीं सर गोला ही तो होता है। हमने कहा गोला नहीं होता है, ये वृत्त होता है। तो उन्होंने कहा हमसे फर्क बताइए सर क्या है। मेरे ख्याल से आपको भी ये फर्क कंक्लूड करना चाहिए, ये जो वृत्त है और गोला जो है, इन दोनों में बेसिकली क्या फर्क है। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। वृत्त जो होता है, पहली चीज दिमाग में रखिएगा, एक 2 डायमेंशनल फिगर है। और अगर हम बात गोले की करेंगे, गोला जिसको हिंदी में हम लोग गोला कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसको स्फीयर कहते हैं, यह आपका एक 3 डायमेंशनल फिगर है। आप अगर क्रिकेट ग्राउंड में हैं, ये जो ग्राउंड बनाया जाता है सर्कुलर, ये देखिए सर्कुलर ग्राउंड बनाया जाता है, तो ये जमीन पर जो समतल बनाया जाता है इसको हम वृत्त कहेंगे, इसको हम वृत्त कहेंगे। बट इसके अंदर एक बॉल रखी होती है, जिस बॉल को लोग खिलाड़ी लोग खेलते हैं, इसको हम लोग गोला कहेंगे। गोला जो होगा वो रखा जाएगा किसमें, वृत्त में। अब अगर जमीन पर आप ऐसे ही मार्क कर दीजिए एक सर्कुलर शेप में, तो वृत्त बन गया। उसके अंतर्गत एक बॉल रख दीजिए, फुटबॉल रख दीजिए, क्रिकेट की बॉल रख दीजिए, कुछ भी इस प्रकार से रख दीजिए, तो हो गया गोला। तो ये फर्क है दोनों में कि वृत्त क्या है। वृत्त आपने समझा, यह प्लॉटेड फिगर है जो कि 2 डायमेंशनल सरफेस पर एक नियत आकृति, एक नियत मेजरमेंट के तहत बनाया जाता है। जबकि गोला जिसको हम बॉल या फुटबॉल के रूप में कंसीडर करते हैं, सॉलिड भी होता है, मतलब ठोस भी होता है जैसे लेदर की है, और होलो भी होता है जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट कैनवस बॉल है, उनको रखा जाता है मैदान के अंतर्गत। तो वह गोला है और यह वृत्त है, यही दोनों में फर्क है। तो मैंने इसके बारे में अभी बताया, यह एक 2 डायमेंशनल फिगर है। इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग समझिए कि क्या फर्क है, क्या जानकारी है इसके अंतर्गत। पहले तो एक प्लेन फिगर है, जैसे हमारा बोर्ड है, आप देख रहे हैं कि यह प्लेन एक फिगर है। यह प्लेन समतल है, नॉट अ फिगर। आप कहिए कि प्लेन है अर्थात समतल है। समतल में एक नियत बिंदु लीजिए, एक कोई एक पॉइंट लीजिए, पॉइंट से एक नियत दूरी लीजिए, एक सर्टेन लेंथ लीजिए, इस लेंथ को चारों तरफ ऐसे घुमा दीजिए। जो आकृति का निर्माण हुआ इसी को सर्कल अर्थात वृत्त कहेंगे। अब आप जैसे आपने गाय को एक खूंटे में बांध दिया, रस्सी की जो मैक्सिमम लेंथ है गाय ने वहां तक जो है पहुंच करके ऐसे चारों तरफ घूम लिया, तो जो आकृति बनी वही आपका क्या है, वही आपका वृत्त है। जो ये पॉइंट है यह वृत्त का केंद्र है, जो पॉइंट है वह वृत्त का केंद्र है, अर्थात इसको हम सेंटर कहते हैं। इसका नाम हमने ओ रख दिया। ओ से सतह की जो दूरी है, अगर सपोज करिए ए है, इसको हम रेडियस अर्थात वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। रेडियस कहेंगे अर्थात वृत्त की त्रिज्या कहेंगे, हम इसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का अगर आपने दूना कर दिया, त्रिज्या का दूना कर दिया यहां से यहां तक, तो इस लेंथ को हम लोग यहाँ पर अगर एबी की बात करें तो इसको हम डायमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। डायमीटर का अर्थ होता है हिंदी में व्यास, जो कि त्रिज्या का दूना होता है। इसको हम 2r भी कह सकते हैं। यहां से यहां तक की लेंथ को आप क्या कह रहे हैं, 2r कह रहे हैं। अब वो गाय ने अगर ये पूरी लेंथ कवर कर ली, ये पूरी लेंथ बाउंड्री की घूम ली, तो ये जो पूरी लेंथ कवर हुई है, जैसे प्लेन फिगर में परिमाप होता था, उसी प्रकार से इस बाउंड्री की लेंथ को यहाँ पर सरकमफियरेंस कहा जाता है। सरकमफियरेंस कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग परिधि कहते हैं। अगर वह सीधी सरल रेखा पर आधारित कोई फिगर होगा, त्रिभुज होगा, आयत होगा, उस फिगर के अंतर्गत उसको हम लोग परिमाप कहेंगे, और इस फिगर के अंतर्गत इसको हम लोग परिधि कहेंगे। और जैसे बाकी में हमने उस दिन डिस्कशन किया था कि अगर हम इस पूरे रीजन की बात करें, यहाँ पर इस पूरे रीजन के अंतर्गत जो हम लोग सिंचाई कराएं, जुताई कराएं, यहाँ पर कुछ मार्बल लगवाएं, कुछ भी अपने हिसाब से स्टिकर लगवाएं, तो यह रीजन आपका इसका पूरा एरिया कहलाएगा। तो मतलब अगर आपने सोचा तो वृत्त के हम कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात अगर हम करें तो हमें क्या क्या जानकारी मिली। सबसे पहली जानकारी, वृत्त का अपना एक केंद्र है, केंद्र से सतह की नियत दूरी त्रिज्या है, और यह दूरी हर जगह पे कहीं भी आप सतह पे मिला दीजिए तो बराबर ही होगी, और वही त्रिज्या होगी, वही त्रिज्या होगी, और ये सभी त्रिज्याएं बराबर ही होगी, अर्थात केंद्र से सतह की दूरी सदैव नियत होगी, कांस्टेंट होगी, वो त्रिज्या कहलाती है। तो पहला पॉइंट यहां पर बनकर आया रेडियस। रेडियस को
वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जनरली इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। अब हम इस रेडियस का डबल कर देते हैं तो हमें मिलता है डायमीटर। क्या मिलता है? डायमीटर, जिसको वृत्त का हम व्यास कहते हैं। इसको आप डी से लिख दीजिए, डी बराबर 2r हो जाता है। अर्थात आप रेडियस को दूना कर देते हैं तो हमको व्यास मिलता है। अब हमने आपको बताया कि जो बाकी के फिगर में परिमाप होता है वही यहाँ पर परिधि अर्थात सरकमफेरेंस कहलाता है। सरकमफेरेंस कहलाता है, जिसको हिंदी में हमने कहा परिधि हम कहते हैं। परिधि है जो कि अगर फार्मूले सी से अगर हम इसको इंडिकेट करें, दिस इज द 2πr। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2πr। लास्ट में हमारे सामने एक नया शब्द है जिसको हमने कहा पूरे सरफेस की बात कर रहे हैं। एरिया अर्थात जो जनरली हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली, वो आपका क्षेत्रफल है जिसको हम लोग पाई आर स्क्वायर कहते हैं, मतलब पाई इंटू आर कहते हैं। एक शब्द यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बनकर हमारे सामने आ रहा है। अगर हम उसकी डिफिनीशन, उसकी डिक्लेरेशन आपके सामने कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पाई। पाई मुख्यतः क्या है? जनरल तौर पर पाई की वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकल भी यहाँ पर 22/7 यूज करते हैं कांस्टेंट तरीके से। लेकिन जरूरत के हिसाब से कभी कभी क्वेश्चन में 3.14 दिया रहता है तो हम उसका भी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जब दिया रहता है तभी। अन्यथा बाय डिफॉल्ट पाई का मान 22/7 करते हैं। इसका यूज एंगुलर मेजरमेंट के लिए अंतर्गत किया जाता है। जब हम रेडियन में कोण का मेजर करते हैं तो उस समय भी पाई की वैल्यू होती है। वहां पर पाई का मान 180 डिग्री कंसीडर किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इस पाई को अगर हम संबंधित करें, एक क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इन सेगमेंट के अंतर्गत पाई को कंसीडर करिए, तो कहा जाता है कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। परिधि क्या है? 2πr, और व्यास देखिए क्या है? 2r। हमने 2r को कैंसिल कर दिया तो केवल बचा पाई। तो कभी अगर आपसे शब्द पूछा जाए तो आप स्वीकार करिएगा, जो पाई होती है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होती है। तो एक शब्द, एक फैक्ट, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। हमारे सामने इतनी जानकारी हो गई कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल। हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें कोई मेजरमेंट दिया रहेगा, हम उसका उपयोग करके इन सभी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं, एक एग्जांपल के तौर पर ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि हमारा एक वृत्त है, आप उसको नोटिस करिए। ये वृत्त है जिसका सेंटर है, जिसकी त्रिज्या इसने कहा कि त्रिज्या यहां से यहां तक की लेंथ 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर। अब अगर हमसे व्यास कहेगा तो हम 14 गुणे 2 कर देंगे, मतलब 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हमसे परिधि कहेगा, हम जानते हैं 2πr होता है। पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे, आर की जगह पर 14 रखेंगे। 7 दूना 14 हुआ, 2 दूना 4, 22 चौके 88 सेंटीमीटर हुआ। इसी तरह से अगर हमसे एरिया अर्थात क्षेत्रफल की बात करेगा, हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पाई मतलब 22/7 गुणे 14 हुआ। अब आप देखिए 7 दूना 14 होता है, तो 22 दूना 44 गुणे 14 है, 14 चौके 56 कैरी, 14 चौके 56, 5 61 होता है, 56 5 61 होता है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। इस तरह से हमने इसका एरिया, इसका परिधि और इसका व्यास और इसका त्रिज्या का सभी रिलेशन हमने पढ़ा। जरूरत क्या पड़ेगी मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए आपको कभी एक वृत्ताकार मैदान, हम लोग इस तरह के वृत्ताकार मैदान अपने आसपास सराउंडिंग में देखते हैं। वृत्ताकार मैदान है, उसकी त्रिज्या बताई गई है, केंद्र से इसकी सतह की दूरी है। हमें वृत्त के चारों तरफ यहाँ पर तार लगवाना है। उस तार लगवाने का खर्च मान लीजिए दे दिया कि 10 रुपए या 15 रुपए प्रति मीटर की दर से क्या होगा। तो सबसे पहले इस पूरी लेंथ को निकाला जाएगा। ये लेंथ हमारी आई, देखिए सरकमफेरेंस 88 को उस रेट से गुणा कर दीजिए तो तार लगवाने का खर्च आ गया। हमको इस पूरे मैदान की जुताई करवानी है, इसके पहले इसकी सिंचाई करवानी है। तो सिंचाई कराने का जो खर्च है मान लीजिए 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से अगर मुझे सिंचाई करवानी है तो पहले मैंने पता किया कितने मीटर स्क्वायर का सरफेस कवर कर रही है, इतना कर रही है। इसको गुणे 5 कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना हमारा खर्च आएगा सिंचाई कराने का। ये हो गया वृत्त की सबसे बेसिक जानकारी। वृत्त की बेसिक जानकारी के बाद अगले पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग बताते जाइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें पूरा इन्फॉर्म करते जाइएगा। इस सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट पर हम काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम अगला सेगमेंट इसमें देखते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को हिंदी में कहा जाता है अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। अब ध्यान से देखिएगा अर्धवृत्त क्या होता है। अब जैसे हमारे पास देखिए कंप्लीट वृत्त था, ये देखिए ध्यान से, ये कंप्लीट वृत्त था
अर्धवृत्त करने का अर्थ है कि बीच से, केंद्र से एक रेखा बना के ऐसे काट दिया, तो जो ऊपर का पार्ट बना मेरे दिमाग से वही अर्धवृत्त बना। ये देखिए हमने क्या किया, ऐसे सोचा कि अर्धवृत्त है, जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं यह इतना ही अर्धवृत्त नहीं होगा। ये देखिए ध्यान से, ऐसे ये केंद्र है, यहां से यहां तक की यह रेखा और इतना मिल करके यह आपका अर्धवृत्त अर्थात सेमी सर्कल कहलाएगा। एक कंप्लीट सर्कल था और राइट नाउ दिस इज कॉल्ड द सेमी सर्कल, इसको हम अर्धवृत्त कह रहे हैं। इसका भी अपना केंद्र है, यहाँ पर भी एक पॉइंट ए है, इसकी भी रेडियस है और आपको पता है रेडियस है, रेडियस मिलकर आर आर हो जाएगा। अब हमसे देखिए क्या क्या यहाँ पर पूछा जाएगा। सबसे पहले इसकी त्रिज्या, ध्यान से देखिएगा, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। इसका ब्यास देखिए यहाँ पर 2r है, 2 गुणे r कर दीजिए। इसका क्षेत्रफल, एरिया हम लिख रहे हैं अंग्रेजी में, आप जानते हैं इसका मतलब क्षेत्रफल होता है, क्योंकि कंप्लीट वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो पाई आर स्क्वायर था। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब हमसे एक बात पूछा जाएगा, उसके बारे में आप लोग मुझे डिटेल करिएगा, इसका परिमाप क्या होगा। आमतौर पर परिधि भी कहा जा सकता है, लेकिन अधिकतर स्थितियों में आपसे अर्धवृत्त के परिमाप का जिक्र किया जाएगा, पेरीमीटर की बात की जाएगी। क्यों, जब किसी फिगर में सरल सीधी रेखा का उपयोग हो गया तो वह फिगर अधिकांशतः वह फिगर आपका परिमाप प्रोवाइड करता है। जैसे हमने त्रिभुज की बात की थी, चतुर्भुज की बात की थी, तो यहाँ पर इसके परिमाप की बात की जाएगी। परिमाप इसका क्या होगा। अब परिमाप के फार्मूले को डिटेल करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो परिधि थी वही परिमाप माना गया। परिधि आपने कहा 2 पाई आर है, और वह एक्चुअली क्या होती थी, जैसे देखिए मैं जितना रेड करूंगा वही परिधि थी। ये जो गोले की पूरी बाउंड्री की लेंथ, सॉरी गोला मत बोले, वृत्त की बाउंड्री की लेंथ जो है वही आपकी परिधि थी। उसका तो पहले आधा कर दीजिए, पाई आर। भाई सीधी सी बात, अर्ध ले रहे हैं तो यहां से यहां तक ले लीजिए तो आधा हो गया। बट बाउंड्री अभी कंप्लीट नहीं हुई। आपने देखा कि अगर हमने भी ऐसे यहां से यहां तक की लेंथ की बात की, दिस इज पाई आर, बट अभी हमने ए रीजन जो छोड़ा है मैंने, इसको भी तो मुझे इंक्लूड करना होगा। ये है क्या, आर प्लस आर अर्थात 2r। तो मैंने यहाँ पर r जैसे ही कॉमन किया तो हो जाएगा पाई प्लस 2। तो पाई प्लस 2 ये आपका परिमाप होगा। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप पहले से भी इस बात को जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, पहले से इस बात को जानते हैं कि जो परिमाप है, परिधि है, वो यूनिट प्रोवाइड करेगी। लेंथ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब यूनिट के अंतर्गत होगी, लेकिन जहां क्षेत्रफल की बात होगी वहां पर यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। यह फिगर होगा, यह रूल होगा आपके परिमाप को ज्ञात करने का। किसका, किसी अर्धवृत्त के परिमाप को निकालने का प्रोसेस है। अब कोई एग्जांपल आप ले लो, आप उसके अंतर्गत उस रूल को, उस वैल्यू का उपयोग करके अर्धवृत्त की जितनी भी जानकारी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको आप निकाल सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से आपको अर्धवृत्त का प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं, इसी में एक और फिगर हमको नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड क्वार्टर। क्वार्टर बेसिकली चतुर्थक अर्थात किसी वृत्त का 1/4 भाग होगा। आप इसको चतुर्थक कह सकते हैं, चतुर्थक अर्थात चतुर्थांश कह दीजिए, चतुर्थांश कह दीजिए, ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए इसका प्रोसेस क्या है। जैसे हमने कहा कि मेरे सामने कंप्लीट सर्कल है, एक कंप्लीट सर्कल है, आपने अभी 2 टुकड़ा किया, सेमी सर्कल बना, ऐसे इसके 4 टुकड़े कर दिए, तो यही पार्ट जितना बनकर आया यही आपका क्वार्टर कहलाया। ध्यान से देखिए, ये आपका क्वार्टर है। ये अभी अच्छे से बना हो, बुरा बना हो, आप स्वीकार करो, सभी लोग सही है कुल मिला के। ये देखिए ए आपका क्वार्टर है। अब इस क्वार्टर की जानकारी लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ए इसका केंद्र ही है, आपको पता है। सतह को मिलाने वाली रेखा, रेडियस यहाँ पर भी है, रेडियस यहाँ पर भी है। मतलब हम इस चतुर्थांश के अंतर्गत हमें सबसे पहले अगर त्रिज्या की बात करनी है तो त्रिज्या मूलतः आर हुई आपकी। यहाँ पर हमसे सबसे पहले एरिया अर्थात क्षेत्रफल की बात करेगा। तो क्षेत्रफल अगर हम पूरे सर्कल को नोटिस किए होते, पूरा सर्कल अगर हम लोग लेते तो पूरा सर्कल हमें कितना क्षेत्रफल देता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमने उसका 1/4 कर दिया है, तो 1/4 करेंगे तो क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। आधे का आधा 1/4 होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज परिमाप को लेकर थोड़ा डाउट सबको बनता है कि परिमाप मूलतः क्या होगा, किसी भी चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा। अब आप एक चीज बताओ, क्या बताएं। सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री की लेंथ लेते हैं। देखिए जो रेड से है ये पूरी बाउंड्री की लेंथ थी, यही परिधि थी, और यह 2 पाई आर थी। अब इस 2 पाई आर का अगर मैं 1/4 कर दूं तो यह आपका पाई आर बाई 2 हो गया। मतलब अगर हम लोग केवल इतने लेंथ की बात करेंगे, यहां से यहां तक, ये देखिए अच्छे से बन जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये ज्यादा बन गया, हमसे कम बनना चाहिए था। देखिए ध्यान से, ये मैं फिर से बना के दिखाता हूं आपको।
ए जो लेंथ है, ठीक है, ए लेंथ आपकी कितनी है, पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, क्योंकि परिमाप हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिए पाई आर बाई टू। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, आर प्लस आर, पूरी बाउंड्री लेनी होगी, तो लिखेंगे 2r। यहां से भी अगर आप चाहो तो r कॉमन कर लो, तो बचेगा पाई बाई टू प्लस टू, पाई बाई टू प्लस टू, ये आपका परिमाप हो जाएगा। तो हमें जैसे ही, ठीक है, हाँ, जैसे ही हम लोग यहाँ पर परिमाप निकालने की कोशिश करें, क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें, त्रिज्या निकालने की कोशिश करें, इस तरह के वृत्त की हमें इंफॉर्मेशन, ये डिटेल भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद एक और जानकारी, अब आपको मुझे अच्छे से मुझे क्लियर ही हो गया होगा कि आप सभी लोगों को अगर कोई भी एग्जांपल इसके बेस प्रोवाइड किया जाए तो आप लोग उसको भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, उसमें भी कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। एक और फिगर इसी में देखिएगा जिसको हम लोग यहाँ पर रिंग कहते हैं, नोटिस करिएगा, रिंग। रिंग समझिएगा क्या है, जिसको हिंदी में हम छल्ला कहते हैं। अब छल्ला समझिए, छल्ला बेसिकली क्या है। छल्ला सही मैंने लिखा है, शायद ऐसे होगा, ये देखिए छल्ला सही लिखा, हाँ, छल्ला। अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वृत्ताकार मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान है, ये देखिए, इसका अपना केंद्र है, केंद्र से सतह की दूरी लेकर के इस प्रकार का एक मैदान बनाया गया था। इस मैदान के चारों तरफ एक जॉगिंग ट्रैक आप बना दीजिए, ऐसे ऐसे बना दीजिए। अब अच्छे से तो ना बन पाया होगा, लेकिन फिर भी आपने समझा होगा कि यहाँ पर क्या हम प्रोसेस बता रहे हैं। एक बार मैं इसको बना के कोशिश करता हूँ जिससे कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ जाए। ये इधर से हमको बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई, ऐसे में बना के दिखाता हूँ, और ये आपका सही तरीका है। मैं यहाँ पर बल्कि इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा मेरे पास एक वृत्ताकार मैदान था, यहाँ पर उसका केंद्र था, केंद्र से सतह की दूरी उसकी त्रिज्या थी। हमने कहा कि इसका चारों तरफ हम ऐसे ही जॉगिंग ट्रैक ऐसे बना देते हैं, तो इस तरह का जो फिगर बनता है उसके इस पाथ अर्थात जॉगिंग ट्रैक जो बना हुआ है, यही रीजन आपका छल्ला कहलाता है। ये रीजन आपका छल्ला अर्थात रिंग कहलाता है। आपने देखा जैसे क्रिकेट की बाउंड्री समझिए, अब आप ऐसे नोटिस करिए, यहाँ पे देखिए क्रिकेट की पिच बनी होती है, ये बाउंड्री है टोटल, जहां पे 4 रन जाता है। देखिए एक ऐसे रस्सी की लेंथ बनाई जाती है, उसके बाद फाइनल उसका जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बनाया जाता है उसको लगाया जाता है। तो वो जो रीजन है जहां पे बॉल बॉय बैठते हैं, लड़के छोटे छोटे बैठे रहते हैं, वही रीजन हमारा छल्ला है, वही रिंग है। हमको करना क्या है, हमारे पास इस तरह का एक सेगमेंट था, एक मैदान था वृत्ताकार, उसके चारों तरफ मैंने जॉगिंग ट्रैक बनवाया, उसमें मुझे घास लगवानी है, उसमें मुझे सिंचाई करनी है, उसमें मुझे कुछ कारपेट बिछवाना है, ये मेरी जरूरत है। अब उस पर हमें वर्क करना है। इसके लिए हम सबसे पहले डिटेल लेते हैं सब कुछ। यहाँ पर इसकी सबसे पहले आंतरिक त्रिज्या लेनी होगी, इंटरनल रेडियस, जो कि स्मॉल आर है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी कैपिटल आर होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम बाह्य त्रिज्या कहेंगे। अब अगर हम लोग इस जॉगिंग ट्रैक की विड्थ सोचना चाहे, निकालना चाहे, तो यह जो है विड्थ होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यह विड्थ हो गई। अब हम लोग को करना क्या है कि हमें मूलतः सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कह दिया है, सबसे पहले आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस हो गई स्मॉल आर। बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या जो आपकी दिख रही है क्या होगी, कैपिटल आर। आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर हो गई, बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर हो गई। जो सड़क या हम कह सकते हैं छल्ले की जो मोटाई है, छल्ले की जो चौड़ाई है, आप उसको चौड़ाई देखिए, तो चौड़ाई हो जाएगी थिकनेस ऑफ द रिंग, वो हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब हमसे अगर हमें जैसे मान लीजिए परिधि निकालनी है, आंतरिक परिधि, तो हम 2 पाई स्मॉल आर करेंगे, बाह्य परिधि निकालनी 2 पाई कैपिटल आर करेंगे। हमें आंतरिक क्षेत्रफल निकालना है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर करना होगा। बाह्य परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर करना होगा। लेकिन जो मुख्य क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि हमें इस जो हमने अभी ट्रैक बनाया है रेड कलर से, देखिए शेडेड किया है मैंने, इसी में हमें कभी घास लगवाना होगा, कभी कारपेट लगवाना होगा, कभी कुछ ऐसा ही वर्क करना होगा जिसके लिए हमें इसके क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। हमसे यहाँ पर बेसिकली छल्ले का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, छल्ले का क्षेत्रफल। अब इस छल्ले का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम उसके कंप्लीट रेडियस मतलब बाह्य रेडियस का प्रयोग करके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, फिर आंतरिक रेडियस का प्रयोग करके छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से अगर छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो छल्ले का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब ऐसे कुछ लिखें कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर मैं पाई कॉमन कर दूं तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट का उपयोग कर रहा है, जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो हम भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर,
ये आपका हो जाएगा इस प्रकार के किसी एक छल्ले का क्षेत्रफल। संभवतः यह जानकारी भी आपको स्पष्ट हुई होगी। ठीक है, चलिए मेरी बातें समझ में आ गई सबको। यह प्रोसेस है, इसके अंतर्गत हम लोग इस तरह से यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। मेरी बातें यहाँ पर आई होप सभी को क्लियर हो रही होगी। अभी तक वृत्त से अंतर्गत, वृत्त से रिलेटेड मैंने वृत्त को, सेमी सर्कल को, अर्धवृत्त को, क्वार्टर को और साथ साथ छल्ले की जानकारी आप सभी को दी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें, उसको भी देख लीजिए। अब एक कंडीशन है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नोटिस करिए, मान लीजिए मेरे सामने एक वृत्त है, एक पास वृत्त है। वृत्त की सतह पर दो बिंदु हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। हम अगर जैसे ए को बी से मिलाएं और ए से बी को मिला के हम ऐसे लेंथ लिखें, यह वृत्त की जीवा कहलाती है। इसको वृत्त का कॉर्ड कहते हैं, अर्थात जीवा कहते हैं। और अगर हम लोग इस लेंथ की बात करें, मतलब ए बी के ऊपर ऐसे आर्क लगा दें, ऐसे कैप लगा दे, तो इसको हम आर्क कहते हैं, अर्थात वृत्त का चाप कहते हैं। हमको कभी एक फिगर ऐसे मिलता है जिसमें वृत्त की सतह पर दो बिंदु होते हैं जो कि वृत्त के केंद्र को मिलाते हैं, केंद्र से जाकर मिलते हैं और मिल करके एक कोण बनाते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं त्रिज्यखंडी, मतलब इससे एक त्रिज्यखंड बनता है, सेक्टर बनता है, एक सेक्टर बनता है। और इस कोण को हम सेक्टेरियल एंगल, हिंदी में कहें तो त्रिज्यखंडीय कोण कहते हैं, खंडीय कोण कहते हैं। यहां पर हमसे दो डिटेल पूछी जाती है, दो इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। एक हमसे पूछा जाता है आर्क लेंथ, ध्यान से देखिएगा, आर्क लेंथ मतलब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ध्यान से बात को समझेंगे, सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं सुनेंगे तो भाई वो आपकी मजबूरी है, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है। समझिएगा, चाप की लंबाई अर्थात मुझे इस ए बी की लेंथ निकालनी है, मुझे ये कोण पता है और ये रेडियस वृत्त का, क्योंकि आपको पता है कि अगर केंद्र से सतह को मिलाने वाली रेखा को ही त्रिज्या कहते हैं। अब आपको पता है कि जैसे हम चाप की लंबाई का मतलब इस लेंथ की बात कर रहे हैं, अर्थात हम यहाँ पर इस ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी कैप की बात कर रहे हैं। और हम इस ए बी कैप को कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिएगा। मान लीजिए वृत्त था, तो वृत्त एक तरह से देखा जाए तो कर्विकल लेंथ से ही बनाया गया है, मतलब सीधी रेखा नहीं उपयोग में लाई गई, इस तरह की कर्व रेखा ही उपयोग में लाई गई है। और इस पूरी लेंथ को आपने कितना कैलकुलेट किया था बताइए, 2 पाई आर। मुझे उसी का एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, इतना पार्ट। और इतना पार्ट हम निकालेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त एक केंद्र को सपोर्टिंग केंद्र के ऊपर फिक्स होता है और किसी एक केंद्र पर बना कोण हमेशा जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर हम इस पूरे को घुमाए हैं, मतलब 360 डिग्री बनाए हैं, तब तो परिधि हमारी 2 पाई आर है। अभी तो हम कितना घुमा रहे हैं, केवल थीटा घुमा रहे हैं। तो हम इस लेंथ को निकालने के लिए पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, थीटा पर। मतलब मुझे अपने इस पूरे 2 पाई आर का एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, एक छोटा सा भाग चाहिए। अब वो भाग देखिए कैसे निर्धारित किया जाएगा। हम कहेंगे इसको निकालने के लिए, जैसे अभी आप एक एग्जांपल ऐसे समझिए, अभी आपको मैंने अर्धवृत्त बनवाया था, अर्धवृत्त बनवाया था ऐसे। ये देखिए, अगर यहां से डिटेल समझ पाते हो तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ कोण कितना होता था, 180, ये जानकारी है आपको। इस लेंथ को हम कैसे कितना काउंट किए थे बताइए, पाई आर। बेसिकली पाई आर कैसे बना था, क्योंकि हमको पता है कि ये पूरी लेंथ 2 पाई आर होती है, लेकिन ये पूरे 360 पर आधारित नहीं है, केवल 180 पर आधारित है, 180 डिग्री पर आधारित है। और 180 360 का कितना हिस्सा होता है, 1/2। इसलिए यह हो गया 2 पाई आर गुणे 1/2, मतलब काट दीजिए तो लेंथ पाई आर हो गई थी। ऐसे जब हमने क्वार्टर बनाया था, ध्यान से देखना तो आपको सारी जानकारी समझ में आएगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्वार्टर में यह कोण 90 बना था और जब इस लेंथ को हम निकाले थे तो हमने कहा था पाई आर बाई 4 हुआ था। तो 90 360 का कितना भाग होता है, 1/4 भाग होता है। 1/4 गुणे अगर मैं 2 पाई आर करूंगा तो यह पाई आर बाई आपका 4 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग ऐसे समझिए, पाई आर बाई 2 बना था, तो यहां पर हम लोग इतना तो पूरा पाई आर, ये पाई आर बाई 2 बना था। ये डिपेंड करा था इस केंद्रीय कोण के ऊपर। यही चीज मैं यहां पर भी बताना चाहता हूं कि आपसे कभी चाप की लंबाई पूछा जाएगा तो चाप की लंबाई बेस्ड हो जाएगी थीटा पर, कितना थीटा है। और थीटा किसका भाग है बताइए, 360 का। गुणे कर दीजिए 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब यहां पर आपको अगर जरूरत है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यह ऐसे भी लिखा जा सकता है कि चाप की लंबाई ए बी बराबर
पाई आर थीटा अपान 180। ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। चाप की लंबाई निकाल सकते हैं तो चाप की लंबाई आपकी कितनी बनकर आ रही है, पाई आर थीटा अपान 180। कैसे बना, मैंने बताया कि इस चाप की लंबाई आप कैलकुलेट कर रहे हो इस आर्क की लंबाई, जो कि किस पर केंद्रित है, थीटा पर। थीटा पर अगर केंद्रित है तो आपको क्या करना होगा बताइए, थीटा कितना है 360 का, थीटा बाई 360। पूरा लेंथ जिसका भाग आप ले रहे हो, पूरी लेंथ क्या है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर थीटा अपान 360 या पाई आर थीटा अपान 180 आप लिख सकते हो। दूसरी बात, अगर हमें जरूरत पड़ी, किसी ने कहा भैया ये पूरा इधर वाला बताइए ए बी कितना है, तो कोई बात नहीं, ये जो लेंथ आई है इसको हम 2 पाई आर से घटा दें, क्योंकि ये पूरी लेंथ 2 पाई आर है, इसमें ए लेंथ आपने निकाल दी है, 2 पाई आर से घटा दे तो हमको पता चल जाएगा। या हम इधर का कोण ही निकाल दें, इधर का कोण क्या होगा, अगर ये थीटा है तो यह 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। इधर का कोण ले ले बटा 360 कर दें, तब भी आपको आर्क की लेंथ पता चल जाएगी। तो मूलतः अभी मैं इसको और एकदम साफ सुथरा लिख दूंगा, लेकिन अभी समझने की कोशिश करते रहिएगा। यहां पर अगर कंसंट्रेशन अच्छा है तो आगे सब समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर कंसंट्रेशन अच्छा है तो आगे सब समझ में आएगा, नहीं है तो भाई नहीं क्लियर होगा। लेकिन इतना भी हम चाहें तो केवल फार्मूला लिख करके आगे बढ़ सकते हैं, बट मैंने सोचा है कि मैं पूरी डिटेल देकर जाऊं। तो डिटेल के लिए आपको यहां पर पूरी तरह से रेडी होना होगा, अच्छे से तैयार होना होगा और जुड़ना होगा। ये जैसे, हाँ, अभी इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन हमसे पूछी जाएगी, इसका क्षेत्रफल क्या है। यहां पर हमसे पूछा जाएगा इस सेक्टर का क्षेत्रफल क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब आप सोचो, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब मुझे केवल इतने का क्षेत्रफल निकालना है। इतने का क्षेत्रफल आपको पता है पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे का क्षेत्रफल। जबकि मुझे उतने भाग का क्षेत्रफल निकालना जो थीटा के अंतर्गत हो, तो थीटा के अंतर्गत है तो मैं लिखूंगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ये किसी भी सेक्टर का एरिया होगा। तो अब दो जानकारी मैं यहां पर मूलतः आपको लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये वृत्त था, ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त था, ए इसका केंद्र था, सतह पर दो बिंदु थे ए और बी, दोनों ने एक आर्क जनरेट किया। हम लिखेंगे आर्क, आर्क मतलब चाप, ए बी की लंबाई। अभी मैं एग्जांपल लूंगा इसकी, ए बी की लंबाई। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी बता दिया आपको, ये हो जाएगा पाई आर थीटा अपान 180। चाहे तो आप लिखते 2 पाई आर थीटा अपान 360 या हम पाई आर थीटा अपान 180 लिखेंगे। हम लिखेंगे, अब इसको मिलाने से जो सेक्टर बना, इस सेक्टर का क्षेत्रफल अगर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर डिटेल से समझेंगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ये हो जाएगा। इस रूल को दोनों को अपने दिमाग में रखिए। अब इस पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जिस तरफ से, जैसे अगर इधर थीटा है, इस थीटा का उपयोग करिए। अगर इधर की जरूरत हमें, हम उधर के एंगल को पहले निकाल दें, उसके बाद उधर की सारी जानकारी निकाल सकते हैं। ये दो जानकारियां हुई। एक जानकारी और मैं यहीं पे बता देता हूं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कभी कभी मुझे ये आर्क लेंथ पता होती है, आर्क लेंथ मान लीजिए एल है और रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक है, तब भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया हो जाएगा। क्योंकि आपको एक बात मैंने बताई होगी शायद मेरी जो पेड क्लासेस में होंगे, कि वृत्त की सतह से एक स्पर्श रेखा जब जाती है तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर समकोण बनाती है। समकोण बनाती तो एरिया हो जाता है 1/2 गुणे, इसको आधार मान लिया जाता है, आर्क लेंथ एल को और रेडियस हम गुणा कर दें तब भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ये भी एक इंफॉर्मेशन है, एरिया बराबर 1/2 गुणे आर्क लेंथ इंटू त्रिज्या, तब भी हम लोग क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखिएगा इस पर। मैंने कहा कि एक मेरे पास वृत्त है, ये ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त है, वृत्त की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दी गई है। ये देखिए इसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी आर्क लेंथ, अब हमसे देखिए क्या बताया कि दोनों पॉइंट ने वृत्त के केंद्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। हमसे पूछा जाएगा आर्क लेंथ मतलब चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई देखिए हमको निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, आप लोग बताओ मुझे क्या लिखेंगे हम लोग। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना हमने अभी बताया चाप के लिए, पाई आर थीटा अपान 180 या 2 पाई आर थीटा अपान 360 लिखिए, पाई आर
आर पहले पूरा लिख दीजिए फार्मूला, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर दें। लिखिए पाई आर थीटा अपान 180। पाई मतलब 22/7, ठीक है। आर मतलब 10, थीटा मतलब 60/360 कर दीजिए। ये देखिए 1/6 हो जाएगा। अब यहां से देखिए कुछ कट रहा हो तो 3 कर दीजिए, पंचे 10 होता है। 22 पंचे 110 बटा आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। चाप की लंबाई आपके सामने है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, अगर हमसे मान लीजिए क्षेत्रफल कहता है एरिया, तो क्षेत्रफल हम लोग देखिए कितना निकालेंगे, लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। चलिए पाई मतलब आप रहने दीजिए, चाहे उपयोग में करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 22/7 गुणे आर मतलब 10 गुणे 10 गुणे थीटा मतलब 60/360, यही प्रोसेस है। 60 से इसको कैंसिल कर दिए, 6 बार गया, 2 तिया 6 होता है, 2 पंचे 10 हुआ। अब आप देखिए 22 पंचे 110, 110 मतलब 2 जीरो बढ़ जाएगा, बटा 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा और हम लोग यहाँ पर एरिया भी आर्क लेंथ भी निकाल सकते हैं। दोनों चीजें अपनी आवश्यकता अनुसार हमको जैसी जरूरत होगी उस प्रकार से हम कर सकते हैं। इतना सबको, हाँ 60/360 इसलिए क्योंकि वो पार्ट है। 360 कंप्लीट है वृत्त को जो केंद्रित कराता है, बाकी जो 60 है वो उतना केवल भाग है जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये प्रोसेस है। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा एक गलती यहाँ पर हुई है, आप लोग देख लीजिए इसको। ये जैसे हमने लिखा है पाई मतलब 22/7, आर आर आपके पास कितना है 10, थीटा हमारा 60 है, बटा 180 होगा इसमें, सही बात है 60 तरीके होता है। तो 22 दहम्मा आपका हो जाएगा 220/21, इतना सेंटीमीटर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो 360 गलत से लिखा गया है, वो जबकि कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। वो आपने संभवतः क्लियर किया होगा, ठीक है। ये होता है। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर क्लियर हुआ होगा जितना भी बताया गया है। अब इसका एक भाग और है, अगर आप लोग रेडी हो तो इस पर हम प्रैक्टिस की तरफ बढ़ें। कुछ क्वेश्चन है जो इन पर आधारित है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। अगर आप लोग रेडी हो तो हम उन प्रैक्टिस की तरफ बढ़े। ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का वक्त लगेगा। रेडी हो तो शुरू किया जाए। 15 से 20 मिनट का समय और देना है आपको। कुछ प्रश्न है लगभग 15, और उन 15 सभी प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपकी सहमति, सबसे पहले आपकी स्वीकार्यता, और उसके पहले आपके फुल फोकस्ड होने की। यहाँ पर डिस्कशन, फालतू की डिबेट, दुनियादारी, इधर उधर की स्थिति करने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग को केवल और केवल फुल्ली अटेंशन होकर के, अगर मैंने आपसे कहा ये सेशन आपके तभी कंटिन्यूड रह पाते हैं जब आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता है, और यह सपोर्ट दिखना चाहिए, आपकी तरफ से दिखना चाहिए, और दिखेगा तो हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे हमेशा के लिए। हमने प्रयास किया है, हमने सोचा है, हमने प्लान किया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और अच्छा आप लोग को तरफ से मतलब एक अच्छा रिस्पांस हम देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आपको जरूरत से ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व रहने की आवश्यकता है, और सही तरह से आप लोग यहाँ पर अगर पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में काम करते हैं तो हम लोग भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले आप सब लोग रेडी रहिए, पेन कापी उठाइए और एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़िए, पढ़ करके हल करते जाइए। पहला प्रश्न है, उस वृत्त की परिधि क्या होगी। परिधि मैंने पूछा यहाँ पर, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, और हमसे उस वृत्त की परिधि पूछा है। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ये सरकमफेरेंस है। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर मतलब 21, एक 7 तरीक 21 होता है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, जो वृत्त की परिधि। और लगातार सबके उत्तर आने चाहिए, मैं चाहता हूं कि सबके उत्तर आए, ज्यादा से ज्यादा आए, और सेशन अच्छा जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। सबका आंसर आना चाहिए लगातार। चलिए पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन 132 सेंटीमीटर इस प्रश्न का करेक्ट हल है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। ये देखिए आपके पास एक अर्धवृत्त है, इसका जो व्यास है, व्यास मतलब यहां से यहां तक की लेंथ 56 सेंटीमीटर है, मतलब जो रेडियस होगी वो आपकी 28 सेंटीमीटर होगी, 28 होगी। हमसे इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप के लिए आपको पता है कि इस लेंथ को हम पाई आर कहते हैं। चलिए पाई आर मतलब 22/7 गुणे आर, आर मतलब 28, 7 चौके 28 होता है, 22 चौके 88 होता है। 88 में इस 56 को 2r जिसको कहते हैं जोड़ दें। 56 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 8 6 14, 8 5 13 14, 144 सेंटीमीटर पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का सही हल है। 144 सेंटीमीटर पहला ही ऑप्शन गलत है। 8 6 14, 8 5 13 14,
क्या है? 144 154? 144 कि 154? करेक्ट करिए पहले। कुछ लोग बी बता रहे हैं और हमने भी कैलकुलेट किया तो हमारे में तो ए आ रहा है ना, 144 होगा। हम्म 144 होगा, करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप लोग जो है भटके ना, सही तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्ड करें। 56 था पूरी ए लेंथ, देखिए व्यास, ए लेंथ हमारी पाई आर है, पाई आर मतलब 22/7 गुणे 28 कर दिया, 7 चौके 28, 22 चौके 88 में अगर हमने 56 जोड़ा तो 144 आ रहा है, 144। हम्म अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। एक वृत्त की परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर, परिधि मतलब 2 पाई आर 352 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको लिखिए 2 गुणे 22/7 गुणे आर, आर हमको नहीं पता है, रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे। 352 दिया है, 11 दूना 22 होता है, 11 तिया 33, 11 दूना 22, ठीक है। 2 दूना 4 अठे 32, तो आर का मान आपका 7 अठे 56 हो गया। अब हमको करना क्या है, एरिया निकालना है जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 गुणे 56 गुणे 56, ये करना है हम लोग को, 7 अठे 56 होता है। और हम इसको जब गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 16 छके 96, हाँ 6 आएगा अंतिम में। अब मेरे ख्याल से 98 कितना आ रहा है यहाँ पे, जब हम गुणा करेंगे इसको तो देख लीजिए आप सभी लोग। यहाँ पर इसके गुणनफल में आपको मिल जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 17। या हम पहले इन दोनों को गुणा कर दे फिर 8 से गुणा कर दें तो 9856 पहला आंसर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो कि आप अगर गुणा करो तो 22 से 8 को कर दो या 56 को 22 से पहले कर दो। एक देखिए प्रोसेस होता है जिसमें 2 डिजिट की संख्याओं को आपस में हम लोग गुणा करते हैं, मैंने इसको बताया भी आप लोग को। 6 दूना 12 कर दीजिए, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 22 कर दीजिए, 5 दूना 10 कर दीजिए। इस तरह से लिख सकते हैं 2 3 और 10 2 12, 1232 को अगर 8 से गुणा करें, 8 दूना 16, 8 अतिरिक्त 24, 24 एक 25, 8 दूना 16, 2 18, कैरी 1, 8 1 8 1 9, 9856 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि करेक्ट आंसर होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है बोर्ड पर। एक जानकारी और आप रखिए, जैसे कि कभी कोई हम लोग कोई व्हीकल यूज कर रहे हैं, कार यूज कर रहे हैं, साइकिल यूज कर रहे हैं, मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं। अगर मोटरसाइकिल में जो लगा पहिया होता है, ये देखिए पहिया है, कार में लगा जो पहिया होता है, अगर हम किसी एक सर्टेन डिस्टेंस को इस पहिए के द्वारा तय कराते हैं, किसी एक दूरी को, जैसे आप ए स्थान से बी स्थान तक तय करते हैं, तो हम ये निर्धारित कर सकते हैं, अगर मुझे इस पहिए के बारे में जानकारी दी गई है, पहिए की त्रिज्या क्या है जिस गाड़ी का उपयोग आप कर रहे हैं, और ये दूरी पता है, तो मैं बता सकता हूं कि इस दूरी को तय करने में हमारा पहिया कितने चक्कर लगाएगा। किसी भी एक पहिए अर्थात वृत्ताकार पहिए का उपयोग करके किसी एक निर्धारित दूरी को तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ टन्स अर्थात चक्करों की संख्या को निर्धारित करने के लिए लिखूंगा कुल दूरी। कुल दूरी, उसके पहले एक जानकारी दीजिएगा कि अगर पहिया एक बार घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। पहिया एक बार घूमकर अपनी परिधि के बराबर की दूरी को तय करेगा। हम लिखेंगे पहिए की परिधि। पहिए की परिधि से अगर हम कुल दूरी को डिवाइड कर देंगे तो हमें कुल चक्करों की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कभी कोई कुल दूरी पता हो और हम जिस व्हीकल, जिस गाड़ी, जिस साइकिल मोटरसाइकिल का उपयोग कर रहे हैं उसके द्वारा हम उस डिस्टेंस को कवर करने में कितने चक्कर लगाएंगे, इसके लिए मैंने कहा कुल दूरी को पहिए की परिधि से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर पहिए का जो व्यास है, व्यास जो दिया है वो आपका है 40 सेंटीमीटर। व्यास होता है 2 इंटू आर। अगर हम लोग यहाँ पर परिधि निकालें तो पाई इंटू डी भी एक प्रोसेस होता है। 22/7 गुणे में क्या कर दूं, 40 कर दूं, तो ये पहिए की परिधि हो जाएगी 176। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब ये मीटर में हो गया, सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, या तो वो जो मीटर में था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से गुणा करना होगा। दोनों चीज एक ही होती है। अब यहां से अगर इसको हटा दें, हम मीटर में ना कन्वर्ट करें, 176 सेंटीमीटर था, उसको सेंटीमीटर में करने के लिए 2 शून्य बढ़ा दें, डिवाइड बाई ये परिधि है, 22/7 गुणे 40 करेंगे तो 22 और 40 तो यहाँ रहेगा, लेकिन 7 चला जाएगा ऊपर।
अब इसका सॉल्यूशन कर डालिए, आपको चक्करों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, 11 दूना 22 होता है, 11 के 11 और 11 छके 66, 2 शून्य हो गया। और यहाँ पर देखिए 40 दूना 80, 80 दूना ये हो जाएगा 20 सत्ते 140, 140 संख्या यहाँ पर आएगी चक्करों की। इस पहिए की परिधि का उपयोग करके कुल 140 यहाँ पर बार पहिए को घूमना होगा। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है, आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, इसको पढ़िए। इसी प्रकार का एक अन्य प्रश्न है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर, 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, प्रोसेस वही है। 924 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे, 2 शून्य बढ़ा दें, और त्रिज्या दी गई है तो हम लोग यहाँ पर परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 गुणे 21। तो ये देखिए, लिखिए 2 गुणे 22 गुणे 21 और 7 को कर दीजिए ऊपर। अब सोल्यूशन कर डालिए, देखिए कैसे कट रहा है, किससे कट रहा है। सबसे पहले 11 से कटेगा, 9 4 13, ठीक है, 11 दूना 22, 11 8 88, 11 चौके 44, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 21 चौके 84, 84 से पूरा कट करके यहाँ 100 बचेगा, 100 को 7 से गुणा कर दें, 700 चक्कर लगेंगे। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, 700 चक्कर लगेंगे, ये सही प्रश्न इसका माना जाएगा, सही हल माना जाएगा। इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताइए। समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर करते जाइए। और अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करिएगा, तब हमको क्लियर होगा कि हाँ सबको समझ में आ रहा है, सब एकदम से क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जरूरी होता है कि आप सेशन को लाइक करिए और पूरी तरह से सपोर्टिंग रहिए, एफर्ट हमारा भी जाया ना जाए, जिससे लगे कि हाँ हम भी डेडिकेटेड हैं, आप भी डेडिकेटेड हैं। ये रिस्पॉन्स हम लोग की तरफ से उधर से भी दिखना चाहिए और पूरी एनर्जी दिखनी चाहिए, आपके सभी प्रश्न का हल आपको आपकी तरफ से आना चाहिए। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, एक देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए और सब लोग जितने लोग बता सकते हैं प्लीज रिस्पॉन्स करें। एक वृत्ताकार मैदान, एक वृत्ताकार मैदान है, ध्यान से देखिए, वृत्ताकार मैदान है और के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार, जो अभी छल्ले वाला प्रोसेस था देखिए यहाँ पे बन के आ रहा है। एक वृत्ताकार मैदान रेड कलर से बना है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार सड़क है, जिसके अंदर के घेरे को बाहर के घेरे की लंबाइयों का अंतर, देखिए अंदर के घेरे की लंबाई ए आपकी स्मॉल सेकंड, मतलब जो छोटा वाला मैदान था उसकी परिधि होगी, और बाहर के घेरे की लंबाई मतलब आपको दिख रहा है कि बड़ी परिधि होगी। इनका जो अंतर है वो 88 है। अगर हम इसकी रेडियस को कैपिटल आर माने, ध्यान से देखिएगा, और इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर माने, तो दिया गया है 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर बराबर 88 दिया गया है। हमसे सड़क की चौड़ाई पूछ रहा है, हमसे क्या बोला है, हमको ये बताओ, मतलब हमसे बेसिकली आर माइनस आर पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी, हम लोग से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 पाई अगर मैं कॉमन कर लूं तो आर माइनस आर आएगा, और यही मुझे पता करना है। 88 हो गया, 2 से इसको अभी डिवाइड कर दीजिए, 44 हो जाएगा, और पाई मतलब 22/7 होता है। ये आर माइनस आर है, बराबर 44 है, 22 दूना 44, 2 सते 14, आर माइनस आर आपका कितना हो जाएगा, 14। मतलब इस मैदान की जो चौड़ाई होगी वो 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो आप लोग लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन में आपको दिया गया है, संभवतः क्लियर है। 7वां नंबर देखिएगा, 7वां, ये भी अच्छा सा प्रश्न है, आप सभी लोग इसको कवर करिए और इसको भी हल करिए। क्या दिया है प्रश्न देखिए, दो सकेंद्रीय, सबकेंद्रीय मतलब वही वही तरीका है, वही प्रोसेस है। ये देखिए सकेंद्रीय का अर्थ ही यही होता है, जो छल्ला बनाने की प्रोसेस अगर है तो सकेंद्रीय वृत्तों की बात की जाएगी, जिसमें एक स्मॉल आर होगा, एक कैपिटल आर होगा, ठीक। के क्षेत्रफल दिए गए हैं, जैसे हमें पाई कैपिटल आर स्क्वायर दिया है और पाई स्मॉल आर स्क्वायर दिया है। क्या क्या दिया है इसका देखिए, 154 इसका दिया है और 616 इसका दिया है। हमसे उसके बीच की सड़क की चौड़ाई बतानी है, उसके बीच की सड़क की चौड़ाई बतानी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर की बात करें जो कि 616 दिया है, तो यहाँ पर पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर है 616 है। देखिए 11 दूना 22 है, 11 पचे 55, 11 छके 66, 2 से इसको फिर डिवाइड कर दीजिए, 28 होगा। आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे 7 होगा, जो कि 196 होता है। आर का मान 14 हो जाएगा। आप वर्गमूल निकाल दीजिए तो आर का मान यहाँ पर कितना होगा, 14 हो जाएगा। इधर चले जाइए, आपको दिया है ये मान, तो यहाँ भी 22/7 होगा, गुणे आर स्क्वायर है बराबर 154 है। तो देखिए 22 सत्ते होता है, आर स्क्वायर बराबर 49 होगा, आर का मान 7 होगा।
तो आपने देखा कि कैपिटल आर मेरा आया था 14 और स्मॉल आर आया है मेरा 7। दोनों के बीच का डिफरेंस है तो वही सड़क की चौड़ाई है जो कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो सी ऑप्शन में आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है, जो कि आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं 7 सेंटीमीटर एज ए राइट आंसर। ठीक है, तो देखा ध्यान से, यहाँ पर हमने देखा कि हमें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त, मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दिया था, उससे हमने बड़ी रेडियस निकाली, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकाली और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकाली, दोनों का डिफरेंस किया, सड़क की चौड़ाई आई। आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर पर आते हैं। देखिए 8वां क्या है, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, प्लीज बताइए, बहुत ओरल सा है, ऐसे प्रश्न मिले तो हम लोग के लिए बहुत आसानी है। देखिए क्या है, सभी लोग इस पर रिस्पॉन्स करें। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात 4:9 है, इनकी परिधियों के बीच का अनुपात क्या होगा? ये बहुत आसान सा प्रोसेस है। एक चीज मैं बता दूं, कभी जैसे वृत्तों के क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या दिया है 4/9, पाई पाई से कटा, तो देखिए r/r जो होगा वो 2/3 होगा। r/r क्या होगा 2/3। जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा, जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही परिधियों का अनुपात होगा। जो अब देखिए जैसे इसने हमसे बोला है, यहां पर हमसे कहा कि इनकी परिधियों का अनुपात, तो परिधियां क्या होंगी 2 पाई आर कैपिटल में और 2 पाई स्मॉल आर। 2 पाई स्मॉल आर, सबसे पहले छोटे का रखा है तो छोटा पहले रखिएगा, फिर बड़े का रखिएगा, तो छोटा हमारे पास पहले रहेगा और बड़ा बाद में रहेगा। तो यहां पर कितना आंसर हो जाएगा बताइए, 2:3 हो जाएगा। जैसे इसने जो कहा है उसी रिस्पेक्ट में करिए, 3-2 मत बताइए, 3-2 मत बताइए, 2-3 बताइए। आप सभी लोग समझिए बात को, इसने हमसे क्या बोला है, 4-9 अगर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है तो उनकी परिधियों का अनुपात 4 का 2 होगा, 9 का 3 होगा, 2:3 होगा। ठीक है, 2:3 होगा। हाँ बिल्कुल, ये है 2:3 राइट आंसर है, जो कि आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आगे आ जाइए, 9वां नंबर आपके सामने है। ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न होता है, इस प्रश्न को भी हम लोग कवर करेंगे। एक वृत्त की दो चापों की लंबाइयों का अनुपात 1:2 है। चापों मतलब एक वृत्त के अंतर्गत दो चाप है, ये देखिए इस तरह से रहे होंगे, एक यहाँ पर इससे मिला होगा और एक और रहा होगा, ए इससे मिला होगा। चापों की लंबाइयों, अर्थात अगर हमने कहा कि ए बी है और दूसरा बी सी है, अगर इनका अनुपात 1:2 का है तो इनके केंद्रीय कोणों का भी अनुपात 1:2 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सीधा सीधा 1:2 ही होगा। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आपको सीधा सीधा लिख देना है जो मैंने बताया आपको। मैंने कहा कि अगर उनके चापों की लंबाइयां, ये आर्क लेंथ का जो रेशियो है अगर 1:2 का है तो केंद्रीय कोणों का भी अनुपात 1:2 ही होगा, 1:2 ही होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, 9 के बाद 10वां नंबर। ठीक है, 10वां नंबर आपके सामने उसी तरह का एक और छोटा सा प्रश्न है, इसको भी कवर करिए। क्या है देखिए ध्यान से, एक वृत्त में दो चापों द्वारा केंद्र पर क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाया गया, उसी का उल्टा है। ये देखिएगा केंद्र है, ये लोग मिलकर 30 डिग्री बना रहे हैं और एक और है जो कि 45 डिग्री बना रहे हैं। ये देखिए, अब हमसे इसने कहा कि इनके आर्क लेंथ का रेशियो बताना है। मान लो ये ए है दूसरा बी है, तो जो इनके कोणों का अनुपात होगा वही इनके चापों की लंबाइयों का अनुपात होगा। तो अगर 15 जैसे 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो 15 दूना 30 होता है, 15 तिया 45 होता है, 2:3 हो जाएगा, जो कि आपको बी ही ऑप्शन में दिया है। तो बी ऑप्शन 2:3 इस प्रश्न का करेक्ट हल होगा, सही उत्तर माना जाएगा।